सर्दी का जो सीजन होता है वो आपकी जॉइंट पेन की समस्या को बहुत अच्छे से क्योर कर सकता है। और कुछ डाइट होती है, कुछ चीजें होती है जो आपकी इस समस्या से राहत देती है। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, सर्दियां आते ही जॉइंट पेन की जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो ये समस्या उनको ज़रूर होती है। साथ ही साथ अब तो यंग एज में भी ये प्रॉब्लम होने लगी है और वैसे भी जॉइंट पेन एक ऐसी कॉमन समस्या होती जा रही है। और अगर हम बात करें सर्दियों की, तो सर्दियों में तो जॉइंट पेन के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यंग में भी, बच्चों में भी। तो आज हम जानेंगे कि जॉइंट पेन से आप कैसे रिलीफ पा सकते हैं। सर्दी का जो सीजन होता है वो आपकी जॉइंट पेन की समस्या को बहुत अच्छे से क्योर कर सकता है। और कुछ डाइट होती है, कुछ चीजें होती है जो आपकी इस समस्या से राहत दे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जॉइंट पेन होता ही। अगर हम बात करें जॉइंट पेन की, तो जॉइंट पेन यानी कि आपके जोड़ों का दर्द वो कई रीजन से हो सकता है। कई बार ये बीमारी की वजह से होता है, कई बार चोट लगने की वजह से होता है, या फिर हमारे बॉडी में किसी विटामिन की कमी के कारण से हो जाता है। मोस्टली देखा जाए तो अर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनमें ये दर्द होना कॉमन है, या फिर जिनका यूरिक एसिड जो बढ़ा हुआ है उन लोगों में जॉइंट पेन की समस्या होती है। फ्रेंड्स, अगर आप यूरिक एसिड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस पर मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी डाइट फॉलो कर सकते हैं। तो यूरिक एसिड की समस्या हो या गठिया की समस्या हो, या आपके जो मसल्स हैं कमजोर हो गए हों, या टिश्यू में जो है आपके खत्म होने लगे हुए जिसके कारण से आपको जॉइंट में पेन होने लगता है। और एक रीजन होता है आपका वेट बढ़ जाना, जिसके कारण से भी आपको घुटनों में दर्द की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जॉइंट पेन हो सकता है अगर आपको कहीं चोट लगी है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा विटामिन में बात करें तो विटामिन डी की कमी के कारण से भी जॉइंट पेन की जो समस्या है बढ़ जाती है, महिलाओं में देखने को मिलती है। तो ये तो इसके रीजन हुए कि जॉइंट पेन होने के क्या क्या। अगर हम बात करें कि जॉइंट पेन को हम कैसे क्योर कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात ये होती है कि अगर आपको किसी बीमारी की वजह से है, जैसे कि आपको अर्थराइटिस की समस्या है या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो उसको कंट्रोल करना भी जरूरी होता है। इसके अलावा अगर आपके घुटनों में जॉइंट में ग्रीस कम हो गई है, या आपकी बैड डाइट की वजह से, यानी कि टिश्यू आपके जो कमजोर हो गए, मसल्स कमजोर हो गए, उसकी वजह से है, तो इसको आप अपनी डाइट में कुछ चीज़ों को शामिल करके बड़े आसानी से जॉइंट पेन से राहत पा सकते हैं। और आज की वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों पर बात करने वाले हैं कि आप जॉइंट पेन से कैसे राहत पा सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो जॉइंट पेन के पेशेंट्स को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए, चाहे सीजन कोई सा भी हो। अगर आप इनको रेगुलर तौर पर अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो फिर आपको जॉइंट पेन की समस्या से आपको राहत मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि जॉइंट पेन में आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो जरूर डाइट में शामिल करें। अगर हम बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी बहुत आसानी से आपको मिल जाता है फ्री में, कुछ देर धूप में रहने पर, तो ये आसानी से आपको मिल जाएगा। और इसकी या कैल्शियम की कमी से जो दर्द होता है उससे आपको राहत मिलेगी, क्योंकि सर्दी के सीजन में धूप लेना और अच्छा लगता है, तो आप ले सकते हैं। चाहे तो इसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम करता है और आपके मसल्स के लिए भी जरूरी होता है, इसलिए डाइट में अपनी विटामिन डी को जरूर शामिल करें। दूसरी चीज होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, तो ये आपको बहुत सारी डाइट्स में मिल सकते हैं, और या फिर आप इनको सप्लीमेंट के रूप में भी ले सकते हैं, जो कि जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो सैल्मन फिश को आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपके जॉइंट पेन की समस्या से आपको राहत दिला सकते हैं। नेक्स्ट चीज होती है कुछ जड़ वाली सब्जियां या प्याज और लहसुन। तो ऐसी चीज़ों को बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं इनकी बदबू की वजह से, या फिर कोई अलग रीजन होते हैं। कई घरों में प्याज लहसुन नहीं खाया जाता है, तो इनमें कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व होते हैं जो कि जॉइंट पेन में होने वाले दर्द, इन्फ्लामेशन और सूजन को कम करने का काम करते हैं। तो आप अपनी डाइट में प्याज लहसुन या फिर जड़ वाली सब्जियां होती हैं उनका शामिल कर सकते हैं। मूली गाजर हैं, ये भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ कंद की जो सब्जियां होती हैं वो भी आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें सूट करती हैं तो आप ज़रूर इनको अपनी डाइट में शामिल करें, जो कि आपकी जॉइंट पेन की समस्या से आपको बहुत अच्छे से राहत देंगी और आपके डाइजेशन को भी ये बेहतर बनाती हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है जो आपको डाइट में अपनी शामिल करना होता है वो होते हैं कुछ नट्स, कुछ सीड्स,
जो कि आपकी डाइट में रहने चाहिए। और ये इनमें बहुत सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होने के साथ साथ में ये एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं और इनमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके टिश्यू और मसल्स को अच्छी गुड फैट देते हैं। साथ ही साथ इसमें बहुत अच्छे प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी होते हैं। तो अगर आप इनको अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपको जॉइंट पेन की समस्या से राहत मिलेगी। कई लोगों में दिक्कत होती है कि उनको ग्रीस कम हो गया है, तो उन लोगों को भी अपनी डाइट में ये चीज़ें शामिल करना चाहिए। इनमें आप क्या ले सकते हैं, इसमें आप ले सकते हैं बादाम, अखरोट है, अलसी के बीज हैं, या फिर आप पाइन सीड ले सकते हैं जिन्हें चिलगोजा कहते हैं, सूरजमुखी के बीज हैं, इनको भी आप ले सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आप में आपके लिए बहुत अच्छे से काम करती है। और सर्दी के सीजन में आप इन सभी चीज़ों के चाहे तो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना करके भी इनका सेवन कर सकते हैं, जो कि सर्दी में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। अदरक का सेवन आपको करना है, चाहे तो आप सूखा अदरक यूज़ करें या फिर आप जो ताज़ा अदरक मिल रहा है सर्दी के सीजन में बहुत आसानी से मिल जाता है, चाय के रूप में या मसाले के रूप में या चटनी के रूप में आप जैसे चाहे अदरक का सेवन कर सकते हैं। तो इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि आपकी सूजन को कम करते हैं। फ्रेंड्स, जड़ वाली सब्जियां भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जो तने वाली सब्जियां होती हैं जो ज़मीन के नीचे होती हैं, जैसे कंदमूल होते हैं, शकरकंद होते हैं, या फिर आप जमीकंद होते हैं। इस तरह की जो सब्जियां होती हैं उनमें एक कंपाउंड होता है टाइलिक डाइसल्फाइड होता है जो कि सूजन को कम करने का काम करता है। तो इसको भी आप अपने डाइट में ज़रूर शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा चिया सीड जो होते हैं ये भी आपके जॉइंट पेन की समस्या को कम करने में मदद करते हैं। तो ये भी आप अपने रेगुलर तौर पर चिया सीड का सेवन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सभी जो फूड होते हैं इन्हें सुपर फूड भी कहते हैं, या फिर आपको मार्केट में सुपर फूड के नाम से कुछ सीड्स जो हैं मिक्स मिल जाएंगे जिनमें कि सभी जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आप उनका भी सेवन कर सकते हैं क्योंकि इसमें गुड फैट होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और कुछ ऑयल्स होते हैं जो कि आपके इन्फ्लामेशन, सूजन, दर्द को कम करने में मदद करते हैं। साथ ही आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इनका सेवन आप जरूर करें। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितने लोग हैं जो सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स या इस तरह के सीड्स का सेवन करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।